हेलो एवरीवन, हम लोग आज कंप्यूटर एनिमेशन में एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है रास्टर एनिमेशन। चलिए आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर एनिमेशन जब भी हम करते हैं तो दो टाइप के फॉर्म होते हैं कंप्यूटर एनिमेशन करने में। एक होता है रास्टर एनिमेशन और दूसरा होता है वेक्टर एनिमेशन। जब हम रास्टर एनिमेशन की बात करते हैं तब हमारे जो फ्रेम्स होते हैं वो पिक्सेल्स यूज़ करते हैं, और जब हम वेक्टर एनिमेशन की बात करते हैं, जब हम फ्रेम्स बनाते हैं एनिमेशन में, तो उसमें स्केलेबल कंपोनेंट यूज़ होते हैं। स्केलेबल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? अगर वर्टेक्स हो गया, एजेस हो गए, नोड्स हो गया, पाथ हो गया और वेक्टर हो गया, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? स्केलेबल कंपोनेंट्स। ये हमारा किस में यूज़ होता है? वेक्टर एनिमेशन में। अगर हम रास्टर एनिमेशन की बात करते हैं तो जो हमारे फ्रेम्स होते हैं वो पिक्सेल्स में होते हैं। अब पिक्सेल्स को और क्या बोलते हैं? पिक्सल को हम पेल भी बोलते हैं और पिक्चर एलिमेंट भी बोलते हैं। ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं पिक्सल के, पिक्सल, पेल, पिक्चर एलिमेंट। ठीक है। अब ये पिक्सल क्या होता है हमारा? ये हमारा स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल, स्मॉलेस्ट कंट्रोलेबल एलिमेंट होता है ऑन डिस्प्ले डिवाइस। किसी भी डिस्प्ले डिवाइस में ये हमारा कौन सा स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल या स्मॉलेस्ट कंट्रोलेबल एलिमेंट होता है। ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इसको समझते हैं कैसे। जैसे ये देखिए, ये हमारा हो गया डिस्प्ले डिवाइस। ठीक है, कोई भी हमारा डिस्प्ले डिवाइस हो गया, तो जो इसमें वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल, ये इसमें जो वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, जिसके बीच में आपको वाइट कलर के ब्लॉक दिख रहे हैं, ये सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी, सबसे छोटा एलिमेंट होता है। यही हमारे क्या होते हैं? पिक्सल होते हैं हमारे। ठीक है, या पेल होता है हमारा, यही होता है। ठीक। अब इसको कैसे समझेंगे? थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं पिक्सल के बारे में। अगर मान लीजिए हमारे कोई जैसे अगर हम पिक्सल की बात करते हैं, मतलब रास्टर इमेज की अगर हम बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे डायग्राम फॉर्म होगा तो वो कैसे होगा? मान लीजिए ये हमारा स्क्रीन हो गया, ठीक है, और ये हमारे क्या हो गया? पिक्सल्स हो गया। ठीक। अगर अब हमें कोई चीज़ बनानी है तो वो क्या होगा? पिक्सल्स को कलर करेगा खाली। जैसे मान लीजिए अब हमारी कोई चीज़ बन रही है तो ये यही चीज़ होगी खाली। तो ये हमारा जो डिनोट करेगा, तो ये क्या डिनोट करेगा? ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है? पिक्सल डिनोट कर रहा है। ठीक है। और यही चीज़ अगर हमारी वेक्टर में आएगी, अगर हम वेक्टर एनिमेशन की बात करते हैं, तो जो हमारे स्क्रीन में, जो भी हमारे फ्रेम्स में कोई भी जो एनिमेशन बनेगा, तो उसमें क्या होगा? एजेस और वेक्टर्स का यूज़ होगा। जैसे मान लीजिए ये आपके एजेस हो गए, ये आपके क्या हो गए? वर्टेक्स हो गए। ये आपके क्या बन रहे हैं? एजेस बन रहे हैं। एजेस और वर्टेक्स, ये आपके एजेस हो गए, ये आपका वर्टेक्स हो गया और ये आपका एजेस हो गया। ठीक है। तो ये क्या, देखिए यहाँ पे जब आप डायग्राम देखेंगे, अगर इसको जूम इन करेंगे रास्टर इमेज में, तो आपको ब्लर सी चीज़ें दिखाई देगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दिखेगी। बट आप जब वेक्टर एनिमेशन को आप जब बहुत ज़्यादा जूम इन करेंगे तो आपको डिटेलिंग दिखती है। मैं इसका एक और आपको डिजिटल डायग्राम एक डाल दूंगी, आप उससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। डिजिटल में एक डायग्राम आपके लिए स्क्रीन पे शो कर दूंगी, जिसमें आप समझ जाएंगे कि वर्टेक्स इमेज कैसी होती है और रास्टर इमेज कैसी होती है। ठीक है। चलिए अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रास्टर एनिमेशन के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है, तो आज उसी के बारे में समझते हैं कि रास्टर एनिमेशन क्या होता है। चलिए अपना टॉपिक रास्टर एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्या हो गया? पहला पॉइंट क्या कहता है हमसे? एनिमेशन फ्रेम्स मेड अप ऑफ पिक्सल रादर देन स्केलेबल कंपोनेंट आर रिफर्ड एज रास्टर एनिमेशन। यहाँ पे आपको सीधे सीधे बताया गया है कि जो एनिमेशन में फ्रेम्स यूज़ किए गए हैं, अगर उसमें हम पिक्सल यूज़ करते हैं, स्केलेबल कंपोनेंट नहीं यूज़ करते हैं, ऐसे टाइप के एनिमेशन हमारे क्या कहलाते हैं? रास्टर एनिमेशन। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि स्केलेबल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। स्केलेबल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जैसे आपका वर्टिसेस हो गया, एजेस हो गया, नोड्स हो गया, पाथ हो गया या वेक्टर हो गया। ये सब किस में यूज़ होता है? वेक्टर एनिमेशन में। बट ये रास्टर एनिमेशन में यूज़ नहीं होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं। Raster animation stores images as pixel rather than vector and shows more realistic lighting and color.
यहाँ पे आपका क्या बता रहा है कि जो हमारी रास्टर एनिमेशन होते हैं उसमें जो हमारी इमेज स्टोर होती है पिक्सल के फॉर्म में, वो रियलिस्टिक मतलब ज़्यादा रियलिस्टिक होती है उसकी लाइटनिंग और कलरिंग एज कम्पेयर टू वेक्टर। ठीक है, मतलब इसकी जो डिटेलिंग होती है वो कम होती है, बट इसकी जो मतलब लाइटनिंग और रियलिस्टिक व्यू जो देता है रास्टर एनिमेशन, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू वेक्टर। अब हम जैसे बात करते हैं यहाँ पे इन रास्टर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन रास्टर एनिमेशन कंप्यूटर डजेंट हैव टू रेंडर ईच फ्रेम्स इन रियल टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? जब हम पहले तो समझिए ये रेंडर क्या होता है। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने रेंडर की बात कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इस पॉइंट को समझाने के लिए। रेंडर हमारा वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है या ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है जिसमें क्या होता है कि जो हमारे फोटो रियलिस्टिक या नॉन फोटो रियलिस्टिक इमेजेस जो होती हैं उसको 3D या 2D में कन्वर्ट किया जाता है, मॉडल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब या 2D या 3D मॉडल में कन्वर्ट किया जाता है। जब हम रास्टर एनिमेशन की बात करते हैं, अभी यहाँ पे मैंने बताया कि ये रियलिस्टिक मतलब मोर रियलिस्टिक लाइटनिंग एंड कलर देता है, तो यहाँ पे बार बार रेंडरिंग करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अब हम कोई वीडियो गेम खेलते हैं, मतलब जब रियल टाइम में हम कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो जो हमारा फ्रेम्स आगे बढ़ता है, तो आपने देखा होगा कभी कभी वो जब फ्रेम्स आगे बढ़ते हैं तो वो डॉटेड फॉर्म में ऐसे से दिखाई देता है हमको एनिमेशन। जो भी हमारा एनिमेशन होता है वो ऐसे से डॉटेड करके ऐसे से जनरेट होना शुरू होता है आगे। ये सबने एक बार कभी ना कभी तो ये देखा ही होगा कि ऐसे ऐसे डॉटेड फॉर्म में जनरेट आगे की सीन जो भी होते हैं जनरेट होना शुरू होते हैं। अगर आप टेम्पल रन खेले होंगे या अगर आपने वो सर्व खेला होगा तो उस सब में आपने देखा होगा कि जब आपका जो भी कैरेक्टर जब वो रन करता है तो जो आगे के फ्रेम्स है वो देर में फॉर्म होते हैं। तो इस टाइप में क्या होता है कि रास्टर एनिमेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जब हम लोगो वगैरह बनाते हैं, लोगो जैसे लोगो में डिटेलिंग होती है, अगर लोगो को हम जूम करते हैं तो लोगो हमारा कभी भी फटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें हमको लोगो में एग्जैक्ट उसका पॉइंट और लोकेशन हमको दिखना चाहिए। तो जब लोगो वगैरह हम फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वेक्टर एनिमेशन यूज़ होता है। बट अगर हम वीडियो गेम्स की बात कर देते हैं, 2D या 3D की बात कर देते हैं, वहाँ पे हम रास्टर एनिमेशन का यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इमेज जनरेटेड ऑन रास्टर स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस, मतलब जो भी हमारी रास्टर इमेजेस जनरेट होती है उसे कोई भी डिस्प्ले डिवाइस आराम से स्कैन कर लेता है। अब क्यों कर लेता है ये नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। ईच पिक्सल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ईच कलर, पोजीशन एंड इट्स ब्राइटनेस। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हर एक पिक्सल को अपनी एक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसके पास, जैसे कि उसकी पोजीशन कहाँ है, क्या उसका कलर क्या है या उसकी ब्राइटनेस क्या है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि रास्टर एनिमेशन में जो भी पिक्सल जितने भी पिक्सल होते हैं हर पिक्सल को अपनी इंफॉर्मेशन या लोकेशन मतलब पोजीशन या कलर या ब्राइटनेस के बारे में पता होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। हाँ, इसी वजह से क्या होता है कि जो डिस्प्ले डिवाइस होता है ये आसानी से स्कैन कर लेता है रास्टर इमेजेस को। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। वी कैन से दैट रास्टर इमेजेस आर कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पिक्सल। अगर हम यही रास्टर एनिमेशन ना कह के रास्टर इमेज की बात करें तो रास्टर इमेज कौन सी इमेज होगी? वो इमेज होगी जब वो कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पिक्सल दिखाएगा। ठीक है, जब हम टोटल कलेक्शन किसी भी स्क्रीन का टोटल कलेक्शन ऑफ वो बता देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कह देते हैं। बट वही जब हम इमेज की बात करते हैं, पर्टिकुलर इमेज की बात करते हैं, रास्टर पर्टिकुलर इमेज की बात कर रहा होता है, तब कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पिक्सल क्या कहला दे रहा है यहाँ पे, रास्टर इमेजेस। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। हमारे दो टाइप ऑफ रास्टर एनिमेशन होते हैं, एक ट्रेडिशनल जो पुराने समय से चलता आ रहा है, एक मॉडर्न। ठीक है, ये हमारे दो टाइप के रास्टर एनिमेशंस होते हैं। तो पहला समझते हैं ट्रेडिशनल रास्टर एनिमेशन क्या होता है। ट्रेडिशनल रास्टर एनिमेशन में हम लोग का जो भी एनिमेशन होता है वो लो डिटेल्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होती है। अगर आप कोई भी इमेज जैसे पुरानी कोई इमेज लेंगे और उसको जूम इन करेंगे या जूम आउट करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं दिखाता है। और यहाँ पे क्या यूज़ होता है, स्प्राइट शीट। ठीक है, स्प्राइट शीट क्या होती है, स्प्राइट शीट अलाउ हमको करती है, एक बार पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। स्प्राइट शीट अलाउज द रिमूवल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट वाज नॉट नीडेड बट डिस्टर्ब्ड
द एनिमेशन सीक्वेंस। बस डिस्टर्ब मतलब यहाँ पे डिस्टर्ब जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग के ये फ्रेम्स चलते आते हैं, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक हमारे फ्रेम्स होता है, तो वो कोई भी कैरेक्टर को क्या देता है, एक मूवमेंट देता है, एक ट्रांजैक्शन देखता है कि मान लीजिए यहाँ पे बॉल नीचे है तो यहाँ बॉल उठ गई और ऊपर आ गई, फिर ये नीचे गिर रही है, ऐसे करके एक एनिमेशन का आपको क्या देता है, सीक्वेंस देता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी स्प्रेडशीट होती है, जैसे मान लीजिए इस वाले फ्रेम की जरूरत नहीं है, इसको ये क्या करती है, इसको रिमूव कर देती है, फिर सीधे क्या होता है, बॉल इसके बाद ये दिखाता है। मतलब जो हमारा एनिमेशन होता है वो स्मूथ ना रह के क्या होता है, थोड़ा सा रफ होता है, बट जो ओरिजिनल मीनिंग होती है हमारी वो मेंटेन रहती है, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये लिखा हुआ है डिस्टर्ब्स द एनिमेशन सीक्वेंस, ठीक है। रास्टर एनिमेशन में दूसरा टाइप हमारा क्या होता है, मॉडर्न रास्टर एनिमेशन। अब मॉडर्न मतलब जो डे टू डे लाइफ में आजकल जो यूज होता है वो कौन सा है, हमारा मॉडर्न रास्टर एनिमेशन। इसमें क्या होता है, ईच एनिमेशन फ्रेम इज ईदर स्कैन्ड इनटू अ कंप्यूटर। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके जो भी एनिमेशन फ्रेम होते हैं उसको स्कैन कर लिए जाते हैं कंप्यूटर में। मतलब जो भी इसके जैसे मान लीजिए ये हमारा फ्रेम बना, तो इसको क्या किया जाएगा, इसको स्कैन कर लेंगे, पूरा क्या होता है पिक्सल बाय पिक्सल इसको स्कैन कर लिया जाता है कंप्यूटर में, ठीक। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज फ्लैश, HTML, जावा इज यूज्ड। मतलब जब हम मॉडर्न रास्टर की बात करते हैं तो कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, फ्लैश, HTML, जावा, ये सब का यूज करते हैं हम मॉडर्न रास्टर एनिमेशन में। नेक्स्ट क्या है, स्केल टू फिट एनी विंडो विथ प्री डिफाइंड रिजोल्यूशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे रैंडम रास्टर एनिमेशन में। कैसे समझते हैं, यहाँ पे बोला है स्केल टू फिट एनी विंडो। एनी विंडो से मतलब है कि इनका यहाँ पे किसी भी डिवाइस की अगर विंडो की हम बात करते हैं तो वो किसी में भी आराम से क्या होता है, ईजिली फिट हो जाता है, ठीक है, स्केल होके या मतलब कुछ भी होके वो आराम से वो क्या होता है, फिट हो जाता है। और इसमें एक और क्या खास बात होती है कि ये प्री डिफाइंड रिजोल्यूशन प्रोवाइड कराता है हमारा मॉडर्न रास्टर एनिमेशन। चलिए पहले तो हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि हमारे एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं रास्टर एनिमेशन के। तो पहला तो JPG आपका ये क्या होता है, इमेज फॉर्मेट होता है। GIF भी आपका या GIF, ये दोनों ये सब क्या होते हैं, आपके इमेज फॉर्मेट होते हैं। जैसे आपका JPG हो गया, GIF हो गया, PNG हो गया एंड TIF हो गया। ये आपके एग्जाम्पल किसके हैं, रास्टर एनिमेशन के, ये आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए अब हम एप्लीकेशन की भी बात कर लेते हैं कि हमारी रास्टर एनिमेशन की एप्लीकेशन कौन कौन सी है। जैसे ये मैंने आपको बताया था कि ये 3D 2D एनिमेशन में यूज़ होता है, ठीक है, एनिमेशन रेंडरिंग में यूज़ होता है ये 3D 2D एनिमेशन रेंडरिंग। यहाँ रेंडरिंग से आप परेशान मत हो जाइएगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंडरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जब हम एनिमेशन कोई चीज़ दिखाते तो हम लोगों को एक प्री डिफाइंड प्रोसेस चाहिए होता है जिसमें हमारा 2D या 3D मॉडल में कन्वर्ट हो सके, इसलिए यहाँ पे वर्ड रेंडरिंग यूज़ किया गया है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या है, मैश फिल्टरिंग, ठीक। उसके बाद क्या है आपका रियल टाइम गेम डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक्स, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका एप्लीकेशन एनिमेशन मूवीज़। और नेक्स्ट क्या है कार्टून एनिमेशन टू मेक रियलिस्टिक। ये सारे क्या है आपके एप्लीकेशन है किसके, रास्टर एनिमेशन के, ये आपके एप्लीकेशन है, ठीक है। चलिए अब एडवांटेजेस देख लेते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहला क्या है, प्रोवाइड एनिमेशन कंट्रोल। अब जब हम रास्टर एनिमेशन की बात करते हैं तो ये पूरा एनिमेशन कंट्रोल किसको देता है, मतलब इसका एक एनिमेशन कंट्रोलर होता है तो वो आराम से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। यूज़ लेस मेमोरी। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ लेस मेमोरी का क्या मतलब है, हमको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग तो देनी नहीं पड़ती है इमेज की, क्योंकि हम रिजोल्यूशन देखते हैं और हमको मतलब अच्छा खासा क्वालिटी दिखती है उसमें। अब यहाँ पे फिर क्या होता है, जब हम पिक्सल यूज़ कर रहे होते हैं तो हमको बहुत डिटेलिंग कम देनी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हमारा मेमोरी कम यूज़ होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबल एंड कैन रिमूव सेलेक्टिव ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बताया जैसे डिटेलिंग कम देनी होती, जैसे मान लीजिए हमारा ये माउंटेन कुछ ऐसे वो हम लोग ने कुछ बनाया, एनिमेशन में कुछ बनाया, ठीक। अब जैसे ये सब क्या होगा, छोटे छोटे ब्लॉक्स में आपका क्या दिखाई देगा, ये आपका पिक्सल के फॉर्म में होगा। अगर हम यहाँ से 1-2 पिक्सल हटा भी देते हैं तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सेलेक्टिव ऑब्जेक्ट्स जो होता है वो धीरे धीरे रिमूव मतलब थोड़ा सा रिमूव कर देता है आपके मतलब आपके इमेजेस में, तो ऐसा कोई इसीलिए क्या क्या कहा गया, फ्लेक्सिबल, मतलब आप इसको चेंज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और इसमें से ऑब्जेक्ट आप रिमूव कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, मतलब आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, सपोर्ट 3D एनिमेशन।
अब मैंने बताया था कि अब ये 3D के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब आप कोई भी रियल टाइम गेम्स खेलते हैं तो वो 3D एनिमेशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराता है। ठीक, लास्ट देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या होता है इसका। फाइल्स आर मच लार्जर। अब जैसे पिक्सल की बात करते हैं, अगर हम कोई अब जैसे दो टाइप के अब हमारे हो गए थे, ट्रेडिशन और मॉडर्न। अब मॉडर्न की बात कर लेंगे तो जाहिर सी बात है, अब हम जो भी फाइल्स यूज करेंगे उसमें पिक्सल, अब जैसे जितनी भी हमारी हाई रिजोल्यूशन की क्वालिटी होगी, अगर हमारी रिजोल्यूशन हाई होगा तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ पिक्सल हमारे इंक्रीज हो जाएंगे उसमें। अब जब पिक्सल इंक्रीज हो जाएंगे काफी, तो हमारी फाइल्स भी क्या होगी, हो जाएगी, लार्जर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्केलिंग लीड्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच पिक्चर विच जनरेट अ ब्लॉकी पिक्सेलेटेड इमेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझिएगा क्या होता है। जब हम कोई भी चीज़ें मतलब किसी भी चीज़ को जूम करेंगे, अगर मान लीजिए हमारी स्क्रीन में कुछ बना हुआ है, उसमें जूम करेंगे तो ऐसे छोटे छोटे हमको क्या पिक्सल्स दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, अब हम किसी भी कोई हमारी लिमिटेड साइज की या लिमिटेड रिजोल्यूशन की कोई इमेज है, अगर उसको हम जूम इन कर देते हैं काफी, तो वैसे ऐसे डॉटेड फॉर्म में नजर आने लगती है। तो मतलब क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती थी। जो डॉटेड फॉर्म में नजर आने लगती है वो क्या होते हैं, बॉक्स के फॉर्म में। ये हमारे क्या होते हैं, ब्लॉकली पिक्सेलेटेड इमेज, इसको ही हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉस्टली हार्डवेयर डिवाइस रिक्वायरमेंट। अब जाहिर सी बात है, जब हम कोई भी एनिमेशन करेंगे तो उसके जो हार्डवेयर होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और किसी चीज़ को बहुत अच्छी क्वालिटी या बहुत अच्छे उस टर्म्स में करने के लिए जो हम लोग का हार्डवेयर होता है वो कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ये एग्जाम्पल की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।